उस वक्त डायलॉग नहीं थे, मैं सीन से एग्जिट करता हूँ और एक इमोशंस थे, आंसू थे। जब वो कट कह दिया सर ने मेरे एग्जिट के बाद, मैं फिर भी बहुत देर तक 5-7 मिनट तक रोना नहीं रोक पाया अपना। और मेरा रोना ना साइलेंट नहीं होता, आवाज वाला ऊंचा ऊंचा रोता हूँ। तो सर ने फिर प्यार किया कि बड़ा अच्छा किया है, रोते क्यों चले जा रहे हो। यानी हग मी, और पूरी जो यूनिट बैठी थी आंखें नम थी, मोहब्बत करी सबने। मैं रोना बहुत देर तक, मैं कहीं चला गया था उस कैरेक्टर के साथ। फिर उस दिन पहली बार 500 रुपए का नोट भी दिया। ग्रैंड सेट्स, मेकअप बहुत सारा होता था, डायलॉग्स में बहुत रिहर्सल्स होती थी कि ये शब्द होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। ज कान में बचपने से था, गजल कभी नहीं बोला, गजल ही बोला। गजल जी। My grandmother used to teach English and maths in 1940s. माता पिता से बहुत कहानियां सुनी, क्योंकि एक तरह से वो ये सोचते थे कि कहाँ स्ट्रगल करेगा, छोटू सा है, कोई इसकी पर्सनालिटी नहीं है, कोई धर्मेंद्र जी की तरह नहीं दिखता है, या अमिताभ बच्चन जी की तरह नहीं दिखता है, या कोई ऐसा मॉडल नहीं है। पापा तो नहीं देख पाए मुझे एक्टर बनता हुआ, वो होते तो मैं कभी एक्टिंग में तो नहीं आने देते वो। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और इस वक्त हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो वाकई कमाल के अभिनेता हैं, और वो कोई और नहीं है बल्कि अभी हाल ही में इन्होंने हीरा मंडी में उस्ताद जी का कैरेक्टर किया है, और क्या ही दमदार एक्टिंग की है, और सबके दिलों पर अपने अभिनय से ना छाप छोड़ दिया है। और इसके अलावा भी कई सारी फिल्मों में, वेब सीरीज में इन्होंने एक्टिंग किया है और अपनी एक्टिंग के कमाल से सबका दिल जीता है। लेकिन फिलहाल जो हीरा मंडी में इन्होंने कमाल का काम किया है उस्ताद जी के रूप में, इसके लिए सर आपके लिए तो तालियां बनती हैं सर। और इंद्रेश मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तो सर इंटरव्यू की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मतलब हीरा मंडी देख करके ना वही सर दिमाग में चल रहा है, तो उसी स्टाइल में मुझे आपको एक बार आदाब उस्ताद जी कहने का दिल कर रहा है। आदाब साहब। तो सर शुरुआत कैसे करते आप? एकदम सर बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं। गुड, हैप्पी। जैसा कि सर हम लोग हीरा मंडी में बात करेंगे, तो जो रिस्पांस मिला है हीरा मंडी को देख करके, और ख़ास करके जो उस्ताद जी का कैरेक्टर आपने निभाया है, तो सबसे पहले तो सर आपको कैसा लग रहा है ये पूरा जो कुछ भी आपको मिल रहे हैं, हर तरफ से अप्रिशिएशन मिल रहा होगा, कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज एश्योरिंग जी फॉर एन आर्टिस्ट एंड encouraging definitely. I just did my bit, went with the flow. जैसे मैं शिद्दत के साथ, थोड़ी आवाज़ ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूँ कि बाकी किरदारों को निभाता हूँ, टीवी हो, भले थिएटर हो, ओटीटी हो, सिनेमा हो। तो यहाँ भी मैंने मेहनत की। संजय लीला भंसाली का विजन, उनका ट्रस्ट, मुझ में ट्रस्ट करना, सेकंड प्रोजेक्ट विद हिम, he was kind enough to accept my inputs and improvisations and detailing. उनकी भी बहुत जबरदस्त आंख है, more than a genius. ये सब चीजें, the whole direction team, creative team, makeup वाले, production, from the light men to everyone, it's a teamwork, and I thank you all of them from the bottom of my heart. तो ये सर कमाल की वेब सीरीज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर पर्टिकुलर आपके कैरेक्टर की बात करें सर, तो उस्ताद जी के कैरेक्टर में आपने तो मतलब कमाल कर दिया। तो ये कैरेक्टर करके Sorry. आपका क्या क्या एक्सपीरियंस क्या रहा सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कैसा अनुभव रहा ये आपने जो कैरेक्टर प्ले किया। श्रुति महाजन के ऑफिस से मुझे फोन आया था जब ये सीरीज की कास्टिंग चल रही थी। तो पहले गंगूबाई के वक्त भी उन्होंने मुझे कास्ट किया था संजय जी के साथ। सो दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट विद हिम, आई एम फॉर्चुनेट। तो उनने जब मुझे एक्सप्लेन किया कि उनके ऑफिस से एक महिला थी जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ब्रीफिंग बड़ी अच्छी थी, बट विद इन अ मिनट मैंने उनको रोक के कहा ये कैरेक्टर मैं करूँगा और इसके अलावा कोई करेगा नहीं। आई डोंट नो व्हाई दिस कॉन्फिडेंस वाज देयर, व्हाई इंट्यूटिवली एक आवाज़ थी, घंटी बजी थी बहुत ज़ोर से। तो फिर मैंने कहा
ये कैरेक्टर तो मैं ही करूंगा और मैं ही करूंगा। जिद सी आ गई थी। जी, इसमें मुश्किलें क्या आई होंगी, क्योंकि आपने जो कैरेक्टर को बिल्डअप किया, उसे प्ले किया, इसमें कुछ तो बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया और क्या-क्या मुश्किलें आई? साहब, जब आप कोई भी किरदार पोर्ट्रे करते हैं, बड़ा ज़रूरी है डायरेक्टर का विजन और उनकी चाहत क्या है, उनके दिमाग में क्या है। अगर वो चीज़ आपको समझ आ जाए और आप डायरेक्टर की आंख समझ लें, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई सरेंडर, तो मैं मिट्टी बन जाता हूँ और वो फिर कुम्हार बन के ढालते हैं, उसको तराशते हैं। एंड मुश्किलें ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो जो ब्रीफिंग जब अच्छी हो जाए, जी, आप डायरेक्टर का विजन समझने लग जाए, और टीम, कंप्लीट टीम, द अदर डायरेक्टर्स, मिताक्षरा जी, आशना, स्नेहिल जी, अभिरुचि, विभूपुरी, डायरेक्शन टीम में वामा, शिवम राजपूत, सिमरन ने मुझे बहुत मदद की, दृष्टि थी, बहुत सारे लोग थे जिनका नाम नहीं याद आ पा रहा है, माफी चाहूंगा। प्रोडक्शन टीम सारे, इन सब ने मिलके जो एक माहौल सा बनाया, एक फ्लो आ गया। वो फ्लो आ गया, आपकी इनपुट्स एक्सेप्टेड थी, दे वर वेलकमिंग द डायलॉग्स, द इनपुट्स फ्रॉम द आर्टिस्ट, एंड वो एक्सेप्ट भी हो जाए। जैसे कुछ डायलॉग्स मेरे फ्लो में आ जाते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइटर्स। वो लफ्ज जो राइटर लिख रहा है, वो उसके जहन की ताकत है, उनकी अपनी सोच है, बट कई बार वो लफ्ज आपकी जबान पे नहीं बैठते हैं, बट मतलब वही होता है, जिस्ट वही होता है, और शायद कई बार उससे अच्छा भी हो जाता है। तो मैं अपनी जैसे एक लफ्ज था, रक्कासाएं लाया हूँ, तो जी, वो बार बार एक लफ्ज यूज किया जा रहा था प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, तो रकासा लफ्ज बड़ा पसंद आ गया और एक वक्त के बाद यूज हुआ, तो वो एक्सेप्टेड था। और जो जो मैं सोच पा रहा था और जो जो उनके विजन को देख पा रहा था, फिर कहूंगा सबकी बहुत मदद रही, बहुत जी। ज्यादा मुश्किल नहीं आई, फ्लो आया तो फिर फ्लो आ गया। उसमें उसमें एक सीन है सर, मैं जब ये पूरा वेब सीरीज देख रहा था, उसमें एक सीन है जिसमें फरीदन सोनाक्षी सिन्हा जी आपके नाक में नथुनी पहनाती हैं, और उसके बाद आप आईने में टर्न करके खुद को देखते हैं और फिर आपका जो एक्सप्रेशन आता है वो सर जबरदस्त, वाकई कमाल का था। उसके बारे में सर कुछ बताइए। संजय जी ने जब वो सीन मुझे ब्रीफ किया, जी, तो ये कैरेक्टर उस्ताद जी कहाँ से आया, बैकग्राउंड क्या है, किसका बच्चा है, समाज की मान्यता प्राप्त करे हुए विवाह से बच्चा है, या आउट ऑफ वेडलॉक है, या कोई पैदा करके फेंक गया, जी, क्या अपब्रिंगिंग रही होगी, किसने किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया होगा, फिजिकली, इमोशनली, प्रोस्टिट्यूट्स के बीच में पला, हीरा मंडी में, हर अदा हर दौर से गुजर चुका होगा, पक गया होगा, पर इसके अंदर मोम को जो गर्मी दी गई ना, वो जी, अभी वार्मथ बाकी थी, पत्थर पूरा नहीं हुआ था। वो सिंक इन किया, सर ने जब समझाया कि ये चाहिए, तो जब जा रहा था तो उस वक्त डायलॉग नहीं थे, मैं सीन से एग्जिट करता हूँ, और एक इमोशंस थे, आंसू थे। जब वो कट कह दिया सर ने मेरे एग्जिट के बाद, मैं फिर भी बहुत देर तक, 5-7 मिनट तक रोना नहीं रोक पाया अपना। और मेरा रोना ना साइलेंट नहीं होता, आवाज है वाला रोना, ऊंचा ऊंचा रोता हूँ। जी, तो सर ने फिर प्यार किया कि बड़ा अच्छा किया है, रोते क्यों चले जा रहे हो। मैंने हग मी, और पूरी जो यूनिट बैठी थी आंखें नम थी, मोहब्बत करी सबने। मैं रोना बहुत देर तक, मैं कहीं चला गया था उस कैरेक्टर के साथ। जी। फिर उस नहीं, दिन पहली बार 500 रुपए का नोट भी दिया वो सर तो ने। सर दिख रहा है उसमें, जो जबरदस्त आपने जो एक्सप्रेशन दिए हैं ना सर, क्या मतलब, आप आईने में खुद को देखते हैं, देख करके जो आपका एक्सप्रेशन होता है, फिर आप कैमरे फ्रेम से आउट होते हैं, कमाल का था सर। इसके अलावा सर, कहीं चला गया था, हाँ, मतलब उस कैरेक्टर के साथ मैं शायद उसी की कहीं जिंदगी में चला गया था। जी, इसके अलावा सर संजय लीला भंसाली, मतलब ही है कि बड़ी फिल्म, बड़ा बजट, बड़ा सेट, सब कुछ बड़ा विशाल, मतलब आपके सोच से परे। तो ऐसे सेट पे जो वहाँ पे फिल्म, जो सीरीज में हमने देखा हो, जैसा कि पूरा सेट लगा हुआ है, तो उस सेट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया एक्टर हो
आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सारे फिल्मों में, सीरीज में काम किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नया एक्टर हो तो सर वो सेट देख करके ही डर जाए, कोई डायलॉग उसके उनके मुंह से निकलने से पहले एक डर पैदा हो जाए। तो उस सेट पे घूम करके घूमना और उस वैसा सेट पे सर एक्टिंग करना कैसा एक्सपीरियंस था सर? डर तो बिल्कुल नहीं लगा। मैं सर आपको नहीं कह अ, रहा हूँ, कोई नए एक्टर्स जो है हाँ ना सर, वो मैं कह रहा हूँ कि वो देख करके ही डर हाँ जाए। हाँ, वो एक ग्रैंड, फिर जी संजय जी को देख के, जैसे गंगूबाई जब करी थी, मैं उन आई एम इन ऑ ऑफ संजय लीला बंसाली, एंड टिल आई एम अलाइव आई विल रिमेन इन ऑ ऑफ दैट पर्सन। वो झूठ नहीं है, वो जी कौन नहीं होगा उनकी ऑ में। तो उनसे मुझे हमेशा बहुत बेहतरीन मोहब्बत मिली। जी अ, उनकी आंख को समझने लग गया था, डांटा कभी नहीं मुझे। जो अपनापन मिला कि आप इंद्रेश जी बुलाते हैं, मुझे घबराहट हो जाती थी, जी क्यों बुलाते हैं, तो मुझे प्यार से हमेशा वो, आप क्या चाहते हैं, अच्छा बताइए, और क्या किया आज, कैसा रहा, खुलते थे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता था, सर मुझे फैलने का मौका दें। जी ग्रैंड सेट्स, मेकअप बहुत सारा होता था, डायलॉग्स में बहुत रिहर्सल्स होती थी कि ये शब्द होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए। संजय जी का जो विजन है उसको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं जी है। मुझे भी वक्त लगा और उनकी आंख समझने में कि वो क्या चाहते हैं। तो जब वो नॉड करते थे या मोहब्बत करते थे या गले लगाते थे, प्रीमियर पे भी इतनी सारी बुच्चियां करी, मुंह मेरा भीगा हुआ था पसीने से, वो नमकीन हो गए होंगे पूरे। हाँ, मैंने ओ, सर कुछ देखे हैं आपके वीडियोस, कुछ देखे हैं खंगाले मैंने, मतलब आपको इतने प्यार कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, माथा चूम रहे हैं, तो वो सारे सीन मैंने सारे वो वीडियोस देखे। इसके अलावा सर मेरी ये पूरा किस्मत अच्छी। सेट, हाँ, ये जो पूरा विशाल इतना बड़ा सेट था, ये सर कहाँ लगा हुआ था और ये मतलब कितना एरिया में लगा हुआ था ये? एरिया तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, कुछ एकड़ होगा डेफिनेटली। सुनील मैदान, फिल्म सिटी, अच्छा उनकी है ना सुजीत। हाँ। और उनकी ज्यादातर फिल्में वहीं शूट हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, इसमें कई एक अरसे के बाद उर्दू ज़ुबान में सारे संवाद और वो पूरा का पूरा एक जो क्रिएट किया गया है, तो एक उर्दू ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान ही नहीं, एक अदब है, एक तहजीब है, और उस तहजीब को आपने जिया उस किरदार के रूप में, वो सर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? मेरे पैटर्नल मैटर्नल दोनों तरफ से फोर फादर्स रावलपिंडी, सरगोधा, जी लाहौर से थे। दादा दादी से, दादाजी उर्दू का पंजाब केसरी पढ़ते थे, तो ज कान में बचपने से था। जी गजल कभी नहीं बोला, गजल ही बोला। गज़ल जी My grandmother used to teach English and maths in 1940s. माता पिता से बहुत कहानियाँ सुनी। I was very close to my grandparents, तो उनसे बहुत कुछ, और वो पोइट्री माँ से इनहेरिट की। मिर्ज़ा गालिब साहब पढ़े, मीर तकी मीर साहब पढ़े, पंजाब की पोइट्री बहुत सारी, तो पोइट्री का शौक रहा। और मेरे दोस्त हैं पेरी, उन्होंने मुझे, प्यारे मोहन जोशी, उन्होंने बहुत चीज़ें सिखाई, उनके पापा ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, श्याम मोहन जोशी। तो उर्दू ज बचपने से था। जी फिर आगे ब्रशिंग होती रही, पेरी ने करी, पेरी के पापा ने करी, श्याम मोहन जोशी अब नहीं है यहाँ। आई ओ अलॉट टू देम। हाँ, कुछ गलतियां होती थी तो हमारी उस्तानी थी, टीचर थी, मुनीरा सुरती जी, हम्म बड़ी मोहब्बत से सिखाती थी। और बहस भी होती थी, और बड़ी राइट नोट पे, एक अच्छे प्रोटोकॉल के तहत बहस होती थी कि ये सीन के लिए क्या सही है, फिल्म के लिए क्या सही है, कैरेक्टर के लिए क्या सही। हम्म तो मैं उनसे कई बार कहता था, मैम ये अरबिक उर्दू नहीं होगी, क्योंकि 1940 लाहौर, वो हम्म तो पंजाब पार्टीशन नहीं हुआ था, जी तो तब पंजाबियत वाली उर्दू हुआ करती थी। और आज भी हाँ, अगर आप पाकिस्तान में आज सुने तो भी उधर चलते पंजाबियत जी। वाली उर्दू। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। हम्म तो वो चीजें थी जो मैं अपनी इनपुट देता था, बीइंग अ पंजाबी, एंड माय फोर फादर्स एंड एंसेस्टर्स फ्रॉम दैट पीरियड, हम्म दैट एरिया। तो मैं वो चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड कोशिश करता था, डिटेल्ड एक
बहस हो जाए, ताकि कोई शक शुबे ना रहे और सर इजाफा भी हो सीन में। ये पूरा वेब सीरीज खत्म होने में, कंप्लीट होने में सर कितना समय लगा होगा? आई थिंक अराउंड मोर देन 2 years, 2 years प्लस। मैं ये सुन रहा था सर आपको कि आपको तो मतलब ऐसा लगा था कि ये आपका कैरेक्टर जो है वो 20-25 दिनों में या 30 दिनों में ख़त्म हो हाँ जाएगा, लेकिन हाँ। आपको आप काफ़ी मतलब बढ़ते ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। भाई जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और स्क्रिप्ट पढ़ाई गई थी, बाउंड स्क्रिप्ट या जो भी मुझे, तब उन्होंने कहा कि हमें आपके 20-22 दिन की ज़रूरत है। अच्छा। मैंने उनसे सवाल भी किया कि संजय जी 20-22 दिन, ये इतने सारे कागज़ स्क्रिप्ट के, तो उनने कहा कि सर इतना ही है। फिर संजय सर हैज़ बीन काइंड इनफ टू लाइक माय परफॉर्मेंस, एंड शायद उनको लगा होगा ये कैरेक्टर इन टोटालिटी इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम आ सकता है। एंड और बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर वो 2 साल चल पड़ा। मैंने तो सर ये भी पढ़ा कि आपके किरदार से, आपकी एक्टिंग से इतने खुश हुए संजय लीला भंसाली कि उन्होंने फीस के अलावा भी आपको इनाम के तौर पे कुछ दिया। मोहब्बत दिए, अपना दिल दे दिए, और क्या जान थोड़ी ले लूंगा। चलिए सर, ये तो बात हो गई, लेकिन सर थोड़ी सी सर शुरुआती दिनों के बारे में भी आप बताइए कि कैसे आपने शुरू, मतलब एक्टिंग जो आप ये कर रहे हैं, तो शुरू से ही आपका मन था एक्टिंग में आने का, या फिर कहीं से आपका ट्रैक चेंज हुआ, या फिर किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे सर, थोड़ी सी बता दीजिए। शुरू से ही मन था, अच्छा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ एंटरटेनर एंड एन एक्टर। जी। बिजनेस क्लास बैकग्राउंड से था हूँ। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ जी। अमूमन नहीं पसंद किया जाता था कि ये एक्टिंग में जाए, जी। बिजनेस कौन संभालेगा। और फॉर्चुनेटली वाज बोर्न टू अ रिच फादर एंड अ रिच बैकग्राउंड। और जी। हमारे यहाँ कभी कोई फिल्मों में एक्टिंग में गया नहीं, क्योंकि एक तरह से वो ये सोचते थे कि कहाँ स्ट्रगल करेगा, छोटू सा है, कोई इसकी पर्सनालिटी नहीं है, कोई धर्मेंद्र जी की तरह नहीं दिखता है, या अमिताभ बच्चन जी की तरह नहीं दिखता है, या कोई ऐसा मॉडल नहीं है। हाँ, अखबारों में जब नाम आता था, थिएटर करता था, स्कूल में एमेच्योर रिश थिएटर किया, किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर्स ने मुझे ग्रूम किया। आई एम जी। प्राउड टू बी फ्रॉम द प्लेयर्स किरोड़ीमल कॉलेज। केवल अरोड़ा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर अलकाजी साहब ने लिविंग थिएटर में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जी। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उनके छत्र छाया में कुछ सीख पाया। और करोल बाग नाम का सीरियल जी टीवी का, वो जी। मेरे दोस्त बना रहे थे, सीमा और सुधीर, सनशाइन प्रोडक्शंस। तो उन्होंने कहा कुछ दिन का काम है, करेगा। दिल्ली में शूट हो रहा था, ये पहला ऐसा सीरियल था जो दिल्ली में शूट हुआ एंटायर। जी। फिर वो 5-6 दिन का रोल था, कैमियो। कैमियो ही मेरे पड़ जाते हैं। फिर वो अवार्ड मिल गए, नॉमिनेशन हुई, फिर आज 15 साल हो गए। फिर जी। कहूँगा मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे गॉड ने, और माय फैमिली, माय वाइफ हैज़ बीन ऑफ ग्रेट सपोर्ट। शी इज़ अ बिजनेस वूमन। तो उसने कहा फिर जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन, मैं बिजनेस देखती हूँ। और सर चलिए, आपके पास समय भी नहीं है ज़्यादा, तो एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, अब सर आगे क्या, किन प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा? कुछ कंफर्म नहीं है। जी। मापदंड मेरे लिए बड़ा हुआ है। जब फैंस और आपके दोस्त आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, खास करके आपके दोस्त आपसे झूठ नहीं बोलते, दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट। तो जब आपके दोस्त आपसे, गौरी ने फ़ोन किया, टिमी, शिल्पी, पुनीत, शरद, आशी, अजय गुप्ता, जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी बोलता हूँ, बिंदिया, आश्चर्य, आपके डायरेक्टर्स आपको फ़ोन करते हैं, बहुत खुशी होती है। प्रिया ने मुझे मैसेज किया, तुलिका ने किया, दिवेंदु दादा ने किया, बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया। आई एम ब्लेस्ड विद वंडरफुल फ्रेंड्स। एंड संजय परगल, मेरे पहले डायरेक्टर किरोड़ीमल कॉलेज से, जब ये लोग आपको दिल से कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, ये अवार्ड से ऊपर की चीज़ होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो दैट वे आई एम ब्लेस्ड।
सर आप अपने पहले थोड़ा ब्रेक के बारे में बताइए कि पहला ब्रेक, जैसे कि आपने बताया कि किरोड़ीमल कॉलेज करोल बाग। ड्रामेटिक, जी ड्रामेटिक सोसाइटी से आप जुड़े रहे, तो वहाँ पे आपने सीखा, बहुत सी चीज़ें सीखी, फिर वहाँ के बाद आप कैसे मुंबई तक पहुँचे, फिर पहला ब्रेक क्या कैसे मिला, हाँ, ये ज़रा सा बताइए सर। पापा तो नहीं देख पाए मुझे एक्टर बनता हुआ। जी वो होते तो मैं कभी एक्टिंग में तो नहीं आने देते वो, क्योंकि वो कहते ही वाज अ थॉरो एजुकेटेड मैन एंड अ बिग बिजनेसमैन। हम्म, एंड उनने कहा कि बिजनेस कौन देखेगा, और ये स्ट्रगल बहुत भारी है। टॉक अबाउट 15 इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक। तो स्ट्रगल कहाँ करेगा, और आपकी कोई पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब एक वो क्लिशेड वक्त था। ओटीटी कहाँ थी, कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, फिर बताता हूँ, 12/24 करोल बाग सीरियल सीमा सुधीर बना रहे थे। ये सीरियल तो उनने कहा 5 दिन का कैमियो है। फोन आया, जी मैं मसूरी में छुट्टियां मना रहा था फैमिली के साथ। तो अर्ली मैरिज, देन किड्स, तो सब कुछ बहुत छोटी उम्र में हुआ। 19.5 20 में शादीशुदा था, 21 में पापा था। तो उनने कहा 5 दिन का काम है, करना है। मैंने कहा जरूर करूंगा। तो वो जो सीरियल दिल्ली में, दिल्ली के बाहर शूट हुआ छतरपुर में, वो बहुत हिट गया। वो कैरेक्टर भी बहुत हिट गया, राजीव भल्ला। और फिर और सीरियल फट 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 मिलते चले गए। फिर मैं साल भर लगा मुझे, कभी सुबह दिल्ली शूट करता था, रात को बम्बई शूट कर, इस तरह। जी वो फिर वक्त चलता चला गया, और खूब सारे सीरियल, कई सौ एड्स, बहुत सारी फिल्म्स, ओटीटी। फिर वो फिर वो फिर कहूंगा गॉड सिलसिला हैज रुका रियली नहीं बिग और वो गाइडेड। आगे तक वो चलता रहा सिलसिला, हाँ, मेरे घर वालों को भी, माय मॉम, पापा तो नहीं थे, माय ब्रदर, हिज फैमिली, वो एक क्लोज नेट थे बहुत सारे, तो उनको मेरा जाना पर मेरा पैशन लाया। पर मैंने बैलेंस रखा दिल्ली बम्बई के बीच। बट 15-17 साल से अब यहीं सेटल्ड, जी। दिल्ली आता जाता हूँ, वी हैव आवर बिजनेस है। एक सर, जैसे कि आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, तो ओटीटी के आ जाने से देखिए सर, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुंबई में स्ट्रगल करते हैं, काम तलाशते हैं, बहुतों को मिलता है, बहुतों को नहीं मिलता है। लेकिन जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, तो आपको सर ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन करके सामने आया है, जो बहुत सारे एक्टर्स को भी काम मिलने शुरू हो गए हैं? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओटीटी में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मारा मारी नहीं है कि ये 1,000 करोड़ कमा ले, ये 5,000 करोड़ कमा ले, ये 10,000 करोड़ कमा ले। हमें एक कमोडिटी चाहिए, एक ब्रांड चाहिए। हम्म, जब आप बड़ी शैम्पू की बॉटल को छोटे छोटे पाउच में, धंधे की अगर बात करें, तो उसको छोटे छोटे पाउच में आप बेचना शुरू करें, तो बहुत सारे लोग जो बड़ी बॉटल अफोर्ड नहीं कर सकते, जी वो छोटा पाउच खरीद खरीद के उसका इस्तेमाल करेंगे। हम्म, तो ऐसे में बिलीवेबल जो फेसेस हैं, एक्टर्स हैं, जो वाकई लगे ये जो कर रहा है ये वही है, या ऐसा ना लगे ये तो राजा की शक्ल वाला आदमी, और ये आप इसको रोल दे रहे हैं कि एक मजदूर है। हम्म। वो बिलीवेबल नहीं होगा। वो दौर चला गया जब हर चीज का विश्वास ऑडियंस कर लेती थी। और हर तरह के कंटेंट भी, कंटेंट को लेकर भी बड़ा ये यस, रहता था कि वो जो एक रिजिडिटी थी जी कि हमारे समाज में ये नहीं दिख सकता, ये कैसे, वो बाउंड्रीज तोड़ी हैं। जी और वर्ल्ड वाइड आपको, जब आप पूरे वर्ल्ड को ऑडियंस बना लेंगे, खाली इंडिया को, भारत को छोड़ के, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, जी बहुत तरह के लोग हैं। वो आपको हर नजर से परखेंगे। तो दरवाजे बहुत सारे खुले, दैट्स फॉर बिल्कुल श्योर। और बिल्कुल। हर जगह तब्दीली आई है, एम आई राइट? जी बिल्कुल सर, सोच में बिल्कुल तब्दीली आई है, बिल्कुल। वक्त भी बदला है। हर वो चीज़ जिसे मतलब एक होता है कि एक बॉलीवुड को लेकर के कि मार धाड़ ये वो, मतलब लेकिन उन सारी चीज़ों से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के आ जाने से हर तरह के कंटेंट को हम देख रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ ऐसी हैं जो अलग अलग परिवेश से आता है, उनका पूरा का पूरा प्लॉट ही अलग है, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को अच्छा खाना खिला दिया तो फिर वही खाना ढूंढेगा, और इस प्लेटफॉर्म ने वो मुंह, चीज़ प्रोवाइड हाँ, किया मुंह है। मुंह पे खून लग गया। हाँ,
चलिए सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको दूसरे इंटरव्यू में भी जाना है, तो आप सर हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से हम बता दें कि ये इंद्रेश सर हैं और इन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और जिन लोगों ने भी हीरा मंडी नहीं देखी है, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप जाइए, हीरा मंडी देखिए। और हीरा मंडी में सर ने एक उस्ताद जी का कैरेक्टर किया है, बेमिसाल कैरेक्टर है, ज़रूर देखिए सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार सर।